तो हमको धीरे धीरे पता चलने लग गया, लगने लग गया, तब मम्मी दुनिया से चले गई। जो एक इंसान यानी कि जब आपको पता चला कि हम एक नॉर्मल नहीं है, किन्नर हैं, तब आपका मम्मी का ध्यान टूट गया। हाँ, तब जो सपोर्ट करने वाला था वो ही नहीं रहा दुनिया में। तब तो पूरी तरीके से आप टूट गए होंगे। पूरी तरीके से, जैसे एक एक तो मम्मी चले जाने का दुख, ऊपर से समाज का इतना बड़ा, मतलब रूम से बाहर निकल नहीं पाते थे, रूम से कभी बाहर निकल ही नहीं पाते थे। काहे नहीं निकल पाते? जैसे रूम से बाहर निकलते थे ना, तो मैं यही सोचती थी कि नहीं, आज इस रास्ते से नहीं जाऊंगी, इस रास्ते के लड़का लोग सब खड़ा आएगा, हमको छेड़ेगा, हमको गलत गलत कमेंट करेगा। जहाँ मुझे जाना है 5 मिनट, उधर मैं 4 किलोमीटर घूम के जाती थी मार्केट, कि गाँव 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 बीच 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 में, कि कोई ना देखे, क्योंकि हमारा चल ढल हमारा देख के ही सब टोकेगा, ए कारे छकवा, ए हिजरा। हमको बहुत मस्त लगता था। तो आप अपने ऐसे आप को कब समझ पाए कि मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, किन्नर हूँ? देखिए, जैसे हम जब बच्चे थे, बच्चे से तो जैसे पढ़ाई करते थे, खेलते थे एक नॉर्मल 10 गो लड़का के साथ, 10 गो लड़की के साथ। जब हमको धीरे धीरे फीलिंग्स के बारे में पता चलने लगा, जब हम क्लास 4 पास करके बड़ा स्कूल में गए 5 में, तब हमको धीरे धीरे छेड़ता था, ये तन्नू तू ऐसे क्यों है, तू लड़का जैसे लड़की जैसे क्यों करती है, ऐसे क्यों करती है। तब हमको समझ नहीं आता था कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। मैं तो मेरे जैसे ही करती हूँ ना, हमको जो अंदर से आएगा मैं वैसे ही ना करूँगी। जैसे एक लड़का को लड़का जैसे, अंदर का जो feeling हाँ, आता एक लड़का को मर्दंगी आएगा, एक लड़की को एक मासूमपन आएगा लड़की जैसा। तो हमको अंदर से हम बोले, तू लोग अपने से करती है क्या? बोले नहीं, हम लोग को जैसा था, तो हमको भी तो अंदर से वैसे ही आता है, हम जैसे करते हैं। तो मैं धीरे 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 समझ, मेरा घर वाला तो जानते हैं कि मैं और 5 गो बच्चे से थोड़ा सा अलग हूँ, स्पेशल हूँ मैं। तो जब हमको पढ़ते गए, तो हमारे स्कूल का एक टीचर था शीला बोल के, बहुत अच्छी है। मैं उसको उनको मम्मी जैसे मानती हूँ अभी, मतलब बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मैं कहाँ से, वो टीचर हमको हमेशा समझाता है कि तन्नू, तुम जिस दुनिया में मतलब तुम जो कम्युनिटी में है, कम्युनिटी बहुत गंदा है, उस गंदा कीचड़ में मत गिर जाना, पढ़ाई करना, पढ़ाई का भी मत छोड़ना। तुम जो कम्युनिटी से हो ना, जब पढ़ाई करोगे तभी 10 गो आदमी तुम्हारा बात सुनेगा, जब पढ़ाई करके बड़ा जगह जाओगे। तो मैम को मैं बहुत मिस करती हूँ, और आज मैं ऐसा जगह में आ गई हूँ कि दोबारा उस मैम के पास जाकर मैं मुँह भी नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मैं इतना घटिया इंडस्ट्री में आ गई हूँ। मैं बोलती हूँ घटिया है, जो काम मैं अभी कर रही हूँ बहुत घटिया काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मैम, मेरे स्कूल का सर, ये सब कभी नहीं सोचा कि तन्नू भी ऐसे जाएगा। क्योंकि मैं 2 बार मेकअप आर्टिस्ट का फर्स्ट हुई थी, 2 बार मैं एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट थी। उसके बाद मैं ड्राइंग में हमेशा फर्स्ट होती थी, मैं कविता बोलती थी, कविता जो होता है, क्लासिक डांस करती थी, मतलब जितना कला था। मेरे स्कूल का सर मैडम, मतलब पढ़ाई लिखाई में मैं उतना अच्छे नहीं थे, जो सच बात है, लेकिन मेरा स्कूल का सर मैडम इतना सोचता था कि तन्नू कितना उसको अंदर कला है, कितना अच्छा। लेकिन मोड़ घूर घूर के मैं, हमको इस दुनिया में आना पड़ा, क्या करूँ, मजबूरी है। इंसान को तो कोई काम नहीं देगा दुकान में, जैसे हम पार्ट टाइम जॉब करेंगे और पढ़ाई करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं, मेरे लिए नहीं। औरत को उसका घर वाला छोड़ देता है, घर से भगा देता है कि नहीं। तो मैं ही सोचती हूँ कि जो माँ होता है, मतलब खुद नहीं खा के अपना बेटा बेटी को खिलाता है, जो सच बात है, खुद नहीं खाता है। जैसे किसी गरीब रहता है तो मम्मी नहीं खाता है, मम्मी झूठ बोल देता है, बाबू मैं खा ली हूँ, तुम कहीं खा पर लो। भी कि जैसे इनकी शादी होती है तो होती है, लेकिन अलग तरीके से होती है। हमारे लिए समाज कुछ नहीं किया, हाँ ये बात सही है। हमको खुद करना पड़ता है, अपना जिंदगी जीने के लिए हमको हमेशा लड़ाई करना पड़ता है। जैसे हमारा सुबह सुबह नींद टूटता है तो सोचना कि मेरा लड़ाई शुरू, और जब सोने जाता है तब मेरा लड़ाई ख़त्म। सच बात है, मेरे लिए नहीं, मेरे जैसे जितना ट्रांसजेंडर है सबके लिए यही है। रास्ते में जाओ, कहीं भी जाओ, डांस करने जाओ, हमेशा लड़ाई करना पड़ता है हम लोग का। ट्रांसजेंडर जिंदगी भर मम्मी पापा को साथ देगा, क्योंकि उसके लिए मम्मी पापा ही एक सपोर्ट होता है। और अच्छा नहीं लगता बात मत करना, मेरा बेटा को मैं और पढ़ाऊंगी और आगे ले जाऊंगी, ऐसे करना चाहिए। और मैं इतना बोल सकती हूँ, एक बेटा मम्मी पापा को उतना नहीं देखेगा, ये बेटी मम्मी पापा को जितना नहीं देखेगा,
नमस्कार, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज़। और इस वक्त हम हैं सिवान और आपको बता दें कि अब तक तो आपने देखा प्राकृतिक का 3 ही चीज़, जिसमें आपने देखा नर और मादा, और तीसरा भगवान शिव का स्वरूप जो है अर्धनारीश्वर कहते हैं, वो हमारे साथ हैं। लेकिन बिहार की खूबसूरत किन्नर तनु जी हैं हमारे साथ। ये खूबसूरती में नंबर 1 और क्वालिटी में नंबर 1 और गुणों की भंडार है नंबर 1। इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। तो ये समाज के उत्थान के लिए क्या कहेंगे? जैसा कि एक दूसरे वीडियो में हमने सुना, ये समाज के लोगों के लिए जैसे टॉयलेट बनवाना, लेडीज़ और जेंट्स होता है तो इन लोग के लिए, या लड़कियों की शादी करवाना, या बहुत सारे ऐसी चीज़ इन्होंने बताया। तो जो समाज हमारे लिए नहीं सोच रहा है, इनके लिए नहीं सोच रहा है, प्लीज़ उसका अपना बच्चा जैसे रखिएगा। आपने जैसे एक लड़का लड़की घर में पैदा होता है उतना ही प्यार मोहब्बत दीजिएगा, क्योंकि वो उसका कोई गलती नहीं है। अगर गलती होगा तो आप जो जन्म दिया आपका गलती है, उसका कोई गलती नहीं है। अब गलती ढूंढेंगे तो मम्मी पापा का ही गलती ढूंढिए, बेटा बेटी का गलती मत ढूंढिए, ठीक है। क्योंकि अगर एक माँ बाप के बच्चे 4 हो या 5 हो तो सबको पढ़ाता है, और अगर उसको लग गया कि ये किन्नर है तो उसको सब कुछ छुड़वा देता है, बाहर निकलना बंद कर देगा, यानी कि अनेक प्रकार के उसके साथ में बिहेवियर होना चालू हो जाएगा। तो क्या उसको जिस तरह से वो 4 बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, तो क्या उस बच्चे के लिए नहीं? मैं तो सोचती हूँ एक नॉर्मल बच्चा के लिए इसका मम्मी पापा जितना इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हम लोग जैसे इंसान के लिए। क्योंकि देखिए एक नॉर्मल पब्लिक को तो समाज वाला ठुकराएगा ही नहीं, और हम लोग को तो समाज के इतना गंदा कमेंट तो सपोर्ट चाहिए ना। एक नॉर्मल बच्चा को उतना सपोर्ट आप नहीं भी देंगे तो। लेकिन खूबसूरती का भंडार है, और समाज में अपने बिरादर, अपने जात के लिए, समाज के लड़ाई के लिए, उत्थान के लिए हमेशा ये सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं, समाज के लिए लड़ते हैं। लेकिन उसी समाज में किन पहलुओं से उनका तिरस्कार करता है, अपमान करता है, कुछ अलग अलग नज़रिए से देखता है, उनसे बात करेंगे कि आखिर इसका कारण क्या है। जो समाज नॉर्मल नर और मादा यानी महिला और पुरुष को समाज में सम्मान मिलता है, स्कूल में पढ़ाई होता है, ग्रेजुएशन करते हैं, IAS IPS बनते हैं, और उसी समाज में जो किन्नर होते हैं, क्योंकि वो प्रकृति का नियम है, भगवान का अर्धनारीश्वर का ही ये स्वरूप माने जाते हैं। कहीं इनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका जो मृतक होता है वो अलग तरीके से निकाला जाता है, हालांकि कुछ दिखाई नहीं देता है। जब निकाला जाता है तो उनको चप्पलों से मारा जाता है। ये आखिर इसका कारण क्या है? थैंक यू सो मच। आपसे पूछना चाहेंगे मैम कि जो आप लोग के समाज में आप जैसे जो लोग होते हैं, तो अब तक जो देखा जाता है कि किसी चौक चौराहे बधाई, किसी के बच्चे, किसी की शादी, और ट्रेन में ऐसे देखे गए हैं। और मैं एक बच्ची सी, हमको अच्छा नहीं लगता था, जैसे मतलब बच्ची थी तब, अभी नहीं बहुत दिन पहले मैं एक बच्ची सी थी, हमको कैसे लगता था कि सब उम्रदार आदमी जाके गाना गाता है करता है। हम ना सोचते थे कि हमको ज़िंदगी भर यही करना है। अजीब सा लगता था, जैसे कोई लड़का लड़की खेलता था, मैं वही सोचती थी कि हमको भगवान ऐसा ज़िंदगी नहीं दिया, ठीक है। तो हम डांस में आए, ठीक है। डांस में आए तो मेरा गुरु भी, हमको जब इस लाइन पे आना है तो हम इधर में गुरु बनना पड़ता है, जिस गुरु। अच्छा, इस समाज में आने के लिए पहले गुरु बनाना पड़ता है? हाँ, जैसे गुरु बनाना पड़ता है, ठीक है, गुरु बनाना पड़ता है। तो फिर मेरा गुरु को मैं बोली कि हम डांस ही करेंगे, डांस ही मतलब मैं बीच में डांस की हूँ। डांस करने के बाद मेरा गुरु बोला, बाबू डांस कर में उतना पैसा नहीं कमा पाओगे, चलो मेरे साथ बधाई में। तो हम बधाई में जब गए तो हमको बोले, हमको उतना अच्छा नहीं लगता था। मैं सोचती नहीं, बेशक हम वही छोटा कपड़ा पहन के डांस करेंगे, लेकिन हम डांस ही करेंगे। तब से मैं डांस में आ गई हूँ, तब से मैं अभी तक नाचते ही रहती हूँ। ये डांस आपने सीखा कहाँ से? जैसे मैं बचपन में जब बहुत छोटे थे, जैसे मेरा मम्मी जिंदा था, तब हमको मम्मी ले जाता था क्लास करने के लिए डांस का, लेकिन वो कथक होता है, भरतनाट्यम होता है, ये सब भोजपुरी गाना में ऐसा डांस नहीं होता था। अच्छा, आप हैं कहाँ से? हम कोलकाता से हैं। कोलकाता की ही देखा जाता है। ये तो हम नहीं जानते हैं। देखिए अभी जिसका बहुत मुंबई का होता है, दिल्ली का होता है, कोलकाता का होता है। मैं पर्सनली मैं अपना बारे में बोल सकती हूँ कि देखिए
कोलकाता का लड़की इधर आता है, इधर का लड़की भी कोलकाता जाता है, दूसरा काम करता है। जी तनु जी, लास्ट में जाते जाते हमारे दर्शकों को या अपने समाज के लिए क्या कहिएगा? मैं ही बोलूँगी सबसे पहले समाज वालों को मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत नाजुक होता है, आप लोग जैसे समझते हैं हम लोग ऐसे नहीं होता है। समाज में जीने के लिए हम लोग समाज के सामने दिखाते हैं कि हम लोग कितना खड़ूस है, हम लोग कितना गुस्सादार है, लेकिन हम लोग का भी एक दिल है, हम लोग भी अंदर से नरम है। हम लोग को भी समझेंगे तो हम लोग को इतना सभी मानेंगे, इतना भी रिस्पेक्ट देंगे, इतना भी प्यार करेंगे, तो हम लोग आप लोग के लिए हमेशा खड़े हैं। आप लोग को कोई भी मुसीबत में हम लोग हमेशा साथ देंगे। चलिए, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो में हम इनसे मुलाकात करेंगे और बात करेंगे। तब तक बने रहिए हकीकत न्यूज़ से। अनु गुप्ता की रिपोर्ट, शिवानी।